Good morning, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach close packed structure. सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उसका क्लोज पैकिंग किस तरह से होती है, वो कैसे जो है कि पैक्ड करते हैं सॉलिड को, उसके बारे में स्टडी करना है। तो पहले हम लोग इस बात पर अपना जो है कि अटेंशन देंगे कि जो क्लोज पैक स्ट्रक्चर है वो कितने टाइप के हो सकते हैं। तो पहला तो आपका क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, एक डायमेंशन में यदि हम क्लोज पैकिंग करते हैं, या तो एक्स एक्सिस में तब क्या स्ट्रक्चर होगा, या केवल वाई एक्सिस में तब कैसा स्ट्रक्चर होगा, या केवल जेड एक्सिस में तब कैसा स्ट्रक्चर होगा। केवल वन डायमेंशन मीन्स या तो वाई एक्सिस में हम स्टडी करें क्लोज पैकिंग का, या एक एक्सिस में करें, या जेड एक्सिस में करें। तो अब यदि किसी एक एक्सिस में होता है तो उसको वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। सपोज करते हैं हम लोग आते हैं, देखते हैं कि वन डायमेंशन में क्या होता है। जैसे एक्स एक्सिस में पार्टिकल अरेंज है, तो एक पार्टिकल, फिर दूसरा पार्टिकल, तीसरा, ऐसे होगा। एक एक्सिस में होगा, किसी भी एक एक्सिस में आप ले लेंगे, ठीक है ना। वाई यही एक्सिस में ले रहे हैं, ठीक है ना। किसी भी एक एक्सिस में आप लेते हैं, जेड एक्सिस मान लीजिए हम कंसीडर करते हैं कि जेड एक्सिस में है। वन डायमेंशन में यदि हम स्टडी करते हैं तो गौर कीजिएगा, इसमें होता क्या है कि एक स्फीयर के बाद दूसरा स्फीयर, फिर दूसरे के बाद तीसरा, फिर तीसरे के बाद चौथा, ऐसे जो है कि एक एक्सिस में या तो एक्स एक्सिस में, या वाई एक्सिस में, या जेड एक्सिस में रहेंगे। तो ऐसे क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो ये ध्यान दीजिए कि एक स्फीयर के कांटेक्ट में मैक्सिमम कितने स्फीयर रह सकते हैं। एक स्फीयर के कांटेक्ट में मैक्सिमम कितने स्फीयर रहेंगे। जैसे सपोज करते हैं कि यही स्फीयर है, इसके कांटेक्ट में कितना रहेगा, इसके कांटेक्ट में कि ये रहेगा, या तो ये रहेगा। अब इससे अधिक नहीं रहेंगे। वन डायमेंशन के लिए एक ही लाइन है, वन डायमेंशन है, तो इसको यदि सेंटर मानते हैं तो इसके कांटेक्ट में ये, और तो कितने रहेंगे, 1 2, ठीक है ना। इसमें मान लीजिए, इसमें ले लेते हैं भाई कि इसमें ये है, तो इसके कांटेक्ट में मैक्सिमम कितने होंगे, या तो एक ये होगा और एक ये होगा। ये वाला तो इसके कांटेक्ट में रहेगा नहीं, और ये वाला नहीं रहेगा, तो 1 और 2 इसमें भी लेते हैं, ठीक है ना। सपोज करते हैं कि ये है आपका, इसके कांटेक्ट में ये रहेगा और इसके कांटेक्ट में ये रहेगा, तो इसमें भी 1 2। तो क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन मतलब कि किसी भी एक एक्सिस में यदि हम क्लोज पैकिंग स्टडी करते हैं, एक्स वाई जेड, तो एक पार्टिकल के बाद दूसरा पार्टिकल ऐसे जो है कि टच करते हुए अरेंज होगा, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर की एक पर्टिकुलर पार्टिकल से मैक्सिमम और कितने टच करते हैं, नाइबरिंग कितने हैं। तो भाई कोई भी इसमें से एक लेंगे तो उसको मैक्सिमम 2 ही टच करें। इसको भी ले रहे हैं मान लीजिए, एक ये होगा और एक इसके बगल वाला होगा, और तो कोई इसमें ले रहा है नहीं, ऊपर है नहीं, नीचे है नहीं, क्योंकि एक ही एक्सिस में है, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में है नहीं कि इधर से भी टच करेगा इधर से। तो वन डायमेंशन में जो लेयरिंग होगी बस सिंगल लेयर होगा, और उसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा पर्टिकुलर पार्टिकल का, तो क्या होगा, 2 होगा।
कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? तो किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के कितने नाइबर हैं, कितने उसको सराउंड किए हुए हैं, उसको बोलते हैं आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसमें तो वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा? 2 होता है। ठीक है, अब ये हो गया आपका। अब हम स्टडी करते हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। ये हो गया। अब ये देखते हैं क्लोज पैकिंग किस में? 2 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग का हम लोग स्टडी करते हैं। तो 2 डायमेंशन मतलब क्या भाई? गौर कीजिए। मतलब कि क्लोज पैकिंग एक्स एक्सिस में और क्लोज पैकिंग वाई एक्सिस में, दोनों एक्सिस में क्लोज पैकिंग होगा, उसको क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन कहते हैं। तो 2 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग 2 पैटर्न से होता है। एक को बोलते हैं आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ध्यान दीजिए, ये दोनों चीज़ अब यहाँ से कंसेप्ट शुरू हो जाएगा। तो ध्यान देना है कि जो क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन में होगा तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में होगा, पर इसके पैटर्न 2 होंगे, स्क्वायर प्लेनर और हेक्सागोनल। ध्यान दीजिए, स्क्वायर प्लेनर और हेक्सागोनल। माइंड में बैठाते चलिए कि हम 2 डायमेंशन में यदि स्टडी करते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, तो 2 पैटर्न से पार्टिकल अरेंज होंगे। कौन कौन में? स्क्वायर प्लेनर एंड हेक्सागोनल। अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि स्क्वायर प्लेनर किस तरह के अरेंजमेंट को हम कहते हैं। मान लीजिए कि पार्टिकल अरेंज है एक एक्सिस में, ये हो गया, ये एक्सिस में हो गया। अब वाई एक्सिस वाला जो इसके ऊपर या नीचे अरेंज होगा, तो इस तरह से अरेंज होगा कि ठीक इसके ऊपर दूसरा वाला रहेगा, एकदम ठीक इसके ऊपर रहेगा। ठीक है ना? ठीक क्या होगा? इसके ऊपर होगा, इधर उधर नहीं होगा। ध्यान दीजिए, ठीक है ना? तो गौर कीजिए। तो ऐसे जो है कि यदि क्लोज पैकिंग होता है तो हम लोग गौर करेंगे कि एक पार्टिकल के कांटेक्ट में कितने पार्टिकल मैक्सिमम रहते हैं। इसमें तो 2 था, इसमें हम लोग गौर करते हैं कि एक पार्टिकल के कांटेक्ट में मैक्सिमम कितने पार्टिकल जो है कि आते हैं। ये पार्टिकल है, तो इसके कांटेक्ट में कौन कौन सा पार्टिकल है? एक स्क्वायर का फॉर्मेशन कर रहा है और इस प्रकार के इस जो बीच वाला सेंटर वाला पार्टिकल है, इसके कांटेक्ट में एक ये 1, ये 2, 3, 4
4 पार्टिकल है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। और स्क्वायर का फॉर्मेशन करता है, इसलिए दिस टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग इज नोन एज स्क्वायर प्लेनर क्लोज पैकिंग। ये 2 डायमेंशन में हो, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। ये एक्स एक्सिस में गया और ये हो गया आपका वैसे 2 डायमेंशन में हुआ। तो 2 डायमेंशनल में जो क्लोज पैकिंग होता है उसके 2 पैटर्न होते हैं। एक तो ये होता है ऐसे अरेंज होंगे, मतलब कि एक पार्टिकल हो गया एक लाइन में एक्सिस में, तो जो वाई एक्सिस वाला ठीक इसके ऊपर, ठीक पार्टिकल के ऊपर, पार्टिकल के ऊपर, पार्टिकल के ऊपर, ठीक देख रहे हैं ना। फिर ये वाला भी हो रहा है तो ठीक इस पार्टिकल के ऊपर, इसमें भी पार्टिकल ठीक एक स्फेयर के ऊपर दूसरा एकदम टच करते हुए, ठीक है ना। जो लेयरिंग होगी एक स्फेयर के ठीक ऊपर, तो इस तरह से जो बनता है एक पार्टिकल के कांटेक्ट में मैक्सिमम 4 रहते हैं। यहाँ पे से दिखा दिया, कोई भी लेंगे एक तो 4 होगा, और इस तरह से एक स्क्वायर बनेगा। तो इस तरह के क्लोज पैकिंग को स्क्वायर प्लेनर क्लोज पैकिंग बोलते हैं। इसमें जो स्पेस होता है ये ज़्यादा जो है कि खाली रह जाता है, ठीक है ना। डेंसिटी इसकी इस तरह के सॉलिड डेंसिटी कम होती है। एक ये इस तरह से होता है कि एक पार्टिकल के ठीक ऊपर दूसरा पार्टिकल, ठीक है ना। और अब एक है आपका हेक्सागोनल, ये स्क्वायर प्लेनर था, और दूसरा क्या है हेक्सागोनल होगा 2 ही डायमेंशनल में। तो हेक्सागोनल कैसे हो जाएगा भाई, तो जैसे कि मान लीजिए हमने एक लेयर बनाया, ये एक्स एक्सिस में ले लिया, एक्स एक्सिस में लिया मैंने एक्स, अब दूसरा जो पार्टिकल होगा, दूसरी ये एक्स एक्सिस में चला गया, और दूसरा जो होगा इस पर, जैसे इस पर था कि फर्स्ट के ऊपर ठीक सेकंड वाला, सेकंड के ऊपर ठीक थर्ड, इसमें ऐसा नहीं होगा। अब दूसरी जो लाइनिंग होगी वो ठीक इसके ऊपर नहीं होकर के इसका जो गैप है ना, ये इस गैप में होगा, ठीक है ना। ठीक इसके गैप में होगा, ठीक इसके गैप में होगा, ठीक इसके गैप में होगा। गौर कीजिए, हो रहा है। मान लीजिए कि और एक लेयर होती है तो इधर वाली भी लेयर इसके गैप ही में होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्लोज पैकिंग को हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। क्यों ध्यान देते हैं भाई, हम इसको हेक्सागोनल क्यों कहते हैं। मान लीजिए कि यह पार्टिकल है तो इसके कांटेक्ट में मैक्सिमम और कितने पार्टिकल हैं। ये पार्टिकल है आपका, देखिए तो इसके कांटेक्ट में मैक्सिमम और कितने पार्टिकल हैं। तो एक ये हो गया 1, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, एक ये हो गया 4, एक ये हो गया 5 और एक ये हो गया 6। तो इसके कांटेक्ट में जो है कि आपके जो पार्टिकल हैं वो कितने हैं, 6 हैं। हेक्सागोन का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं।
दिख रहा है ना क्लियरली आप लोगों को? ये जो बीच वाला पार्टिकल है इसके कांटेक्ट में कितने हैं? इस पार्टिकल के कांटेक्ट में और 6 हैं। तो ये एक हेक्सागोन का इस तरह का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो 2 डायमेंशन में 2 टाइप के क्लोज पैकिंग हो जाएगा, एक पैटर्न से स्क्वायर प्लेनर और दूसरे पैटर्न से हेक्सागोनल। अब इसको माइंड में याद रखिए ध्यान से कि 2 डायमेंशन में 2 पैटर्न से लेयरिंग होती है, स्क्वायर प्लेनर एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर प्लेनर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब देखिए एक बात और ध्यान देंगे आप लोग कि इसमें जो स्पेस गैप होता है अधिक होता है और इसमें स्पेस गैप कम रहता है। इसमें बनता है एक स्पेस जो गैप बन रहा है वह इस टाइप का है और इसमें बन रहा है जैसे देखिए ये तो 2 टाइप का ट्रायंगुलर ऐसा एक बन रहा है और एक ऐसा बन रहा है। इसमें जो गैप बन रही है देखिए, जैसे इसका एपेक्स इसमें ऊपर है इसमें इसका एपेक्स क्या है नीचे है। गौर कीजिए ये स्पेस जो गैप है इस पर ध्यान देना आप लोगों को। इसमें जो स्पेस गैप बना है ना ऐसे, नीचे इसका एपेक्स और इसमें यहाँ बना है इसी ये है, चाहे ये है, ये देखिए ये बना हुआ है गैपिंग जो है ऊपर एपेक्स, इसमें गैपिंग जो है कि एपेक्स क्या है, इसमें जो गैप बना है उसमें एपेक्स क्या है नीचे है। तो 2 टाइप के, नीचे एपेक्स और एक ऊपर एपेक्स। ये इसका एम्प्टी प्लेस है, इसका आगे चल कर के बहुत ही इम्पॉर्टेंस है। तो हेक्सागोनल ये जो क्लोज पैकिंग है और स्क्वायर क्लोज पैकिंग माइंड बैठा लीजिए कि 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में 2 टाइप का पैटर्न होता है, हेक्सागोनल एंड क्लोज पैकिंग जो है कि आपका लेयरिंग। क्लियर? क्योंकि अब थर्ड आने वाला है तो इसी पर होगा जो कि आप लोग कंफ्यूज करता है, ठीक है। तो माइंड में पहले 2 डायमेंशनल एक इस स्ट्रक्चर को और एक इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखेंगे यदि आप लोग तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक ना। अब 3 डायमेंशन, ये 2 डायमेंशन हो गया। 2 डायमेंशन में आपको 2 स्ट्रक्चर मिले, स्क्वायर प्लेनर और हेक्सागोनल, दोनों को विधिवत माइंड बैठा कर रखने हैं। इसमें जो गैपिंग मिलेगी ऐसा मिलेगा और इसमें 2 टाइप के ट्रायंगुलर मिल रहा है, एक का एपेक्स ऊपर और दूसरे का एपेक्स नीचे, ठीक है ना। ध्यान देना है कि इसी पर डायग्राम नहीं बनाकर आप लोगों को बताया जाएगा। तो अब आइए 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग मीन्स क्या होता है। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 3 क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशनल में क्या होगा। अब कहने का मतलब ये है कि ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। अब इस साइड में लेयरिंग होगी जिसको कहेंगे हम z एक्सिस। इसे क्लियर हो गया ना, एक दीवार खड़ी हो गई ऐसे करके ऐसे करके। अब इस दीवार के साइड में एक और दीवार खड़ा करना है, उसके साइड में एक और दीवार खड़ा चिपका करके। 3 डायमेंशन मतलब समझिए, इसे एक दीवार खड़ी हो गई ऐसे, एक दीवार हो गई x एक्सिस और y एक्सिस में। तो जो दीवार खड़ा किया गया एक में पार्टिकल को ऐसे करके स्क्वायर प्लेनर के और एक में पार्टिकल को ऐसे करके हेक्सागोनल करके, ठीक ना। अब 3 डायमेंशनल में इस दीवार जो खड़ी हुई है इसके बाद सेकंड दीवार खड़ी किया जाएगा और इसमें भी सेकंड दीवार खड़ी की जाएगी। तो इसमें अब जो 3 डायमेंशनल करना है तो 3 डायमेंशनल में
अब एक इस स्ट्रक्चर को लेकर के 3 डायमेंशन करेंगे और एक इस स्ट्रक्चर को लेकर के 3 डायमेंशन करेंगे। मतलब कि जो स्क्वायर प्लेनर है, इस तरह के पैटर्न में यदि हम 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग करते हैं, किसमें, स्क्वायर प्लेनर में, तो कैसे होगा। और हेक्सागोनल में यदि हम 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग करते हैं तो कैसा होगा। माइंड में पहले बैठा लीजिए कि हमें 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग करना है तो इन दोनों पैटर्नों पर करना है। ये स्क्वायर प्लेनर की 2 डायमेंशनल है, अब इसको 3 डायमेंशन करेंगे तो इस स्ट्रक्चर पर हम, इसे एक दीवार खड़ी हो गई स्क्वायर प्लेनर का, तो दूसरी दीवार भी हम यदि खड़ा करते हैं तो स्क्वायर प्लेनर टाइप का ही करेंगे। फिर तीसरी दीवार करेंगे तो स्क्वायर प्लेनर टाइप का ही करेंगे। चौथी दीवार करेंगे तो मतलब 3D में जाएंगे। तो जैसे इसका अरेंजमेंट है ना पार्टिकल का, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद, तो जब दूसरी हम लेयरिंग करते हैं साइड में, तो जो पार्टिकल होंगे ठीक इसके ऊपर पार्टिकल जो रखा जाएगा वैसा रखा जाएगा। जो दूसरा रखेंगे ऐसे रखेंगे कि इसको जो है कि जैसे दूसरा लेयरिंग डाटा से दिखा रहे हैं, इसको एकदम कवर करेगा। दूसरा पार्टिकल है दूसरी लेयर का, डाटा से दिखा रहे हैं इसके बगल में है, तो ऐसे कवर कर, एकदम ठीक इसके कवर करते हुए दिखाएगा। तो एक दीवार होगी इसके बगल में, तो रेड कलर से दिखा रहे हैं हम, तो ठीक इसको टच करते हुए दूसरी लेयर बन रही है, रेड कलर का दिखा रहे हैं जो, तो जो इसमें गैप बना है फर्स्ट लेयर में, दूसरी लेयर में भी वही सेम गैप रह जाएगा। तो एक गैप यहाँ है, जैसे ध्यान दीजिए, जैसे एक गैप बना हुआ था, ठीक ना, ऐसे फिर दूसरा लेयर लगा दिए थे, गैप हो गया, 2 गैप मिल करके ज़्यादा गैप हो गया। इसका गैप पूरा है ही है, अब फिर दूसरा मिला दिए तो ये दूसरा गैप, क्योंकि इसको ये ढक नहीं रहा है। ठीक पार्टिकल ऐसे है कि इसके ऊपर है तो गैपिंग, तो ठीक इसके ऊपर लगाएंगे तो ये गैप जो है कि जो वाइट्स है, एम्प्टी प्लेस है, इंक्रीज हो जाएगा, तो इसकी डेंसिटी कम होती है। तो 3 डायमेंशनल में कैसे लेयरिंग करेंगे, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम द 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग है और इसी से 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक ना। तो इस तरह से जो सेल फॉर्म होगा वो प्रिमिटिव सेल होगा, ठीक है ना। क्या होगा, प्रिमिटिव सेल, सिंपल सेल का फॉर्मेशन होता है। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होगी, ठीक ना, ऑन द बेसिस ऑफ 2 डायमेंशनल स्क्वायर प्लेनर के बेस पर, तो सिंपल सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक ना। कैसा, प्रिमिटिव सिंपल सेल का, ठीक। इससे हो जाएगा आपका अब 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग विद द हेल्प ऑफ 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब इससे जो है कि हम 3D बनाएंगे, ठीक ना। तो कैसा बनेगा हम लोग ध्यान देते हैं और आप लोगों को हम बता रहे हैं, ठीक ना। थोड़ा गौर करेंगे तो समझने में आसानी रहेगी। जैसे हम लोग सपोज करते हैं
अब ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, इससे जो है कि हमें बनाने हैं कैसा क्लोज पैकिंग, तो 3D स्क्वायर प्लान से देख लिए। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आपके 2 टाइप के वाइट्स दिख रहे हैं, एक का एपेक्स ऊपर और एक का एपेक्स नीचे है। देखिए ऊपर वाले एपेक्स और नीचे वाले एपेक्स। अब इसमें जब 3D पैकिंग होगी, ठीक ना, तो जो सेकेंड लेयर इस पर रखा जाएगा वो कहाँ पर रखा जाएगा, तो कह रहा है कि प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। जो सेकेंड लेयर इस पर प्लेस किया जाएगा, ठीक ना, तो इस पर फर्स्ट लेयर के तो क्या होगा इसमें देखते हैं। जब प्लेस करेंगे तो पूरी तरह से इसके वाइट्स को ही ऐसे करेगा। कवर कर रहा है। तो ये पूरा कवर कर रहा है इसको, ये स्फीयर इसको पूरा कवर कर रहा है। और यहाँ पर एक देखिए ऐसा बन रहा है आपका। तो अब समझिएगा, स्ट्रक्चर से चक्कर में ज़्यादा पड़ने पर जो है कि डिस्टर्बेंस होगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम लेयरिंग करेंगे, ठीक ना, तो ऐसे लेयरिंग करेंगे स्क्वायर प्लानर में
कि जो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर पहले से फॉर्म है उसके ऊपर दूसरा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हम लगाते हैं, ठीक है ना। तो हमें जब ये लेयर बनती है 3 डायमेंशनल तो 2 टाइप के वॉइड्स क्रिएट होते हैं। कितने? 2 टाइप के। किसमें? 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग ऑन द बेसिस ऑफ हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग से। तो 2 टाइप के वॉइड्स आपको मिलेंगे, ठीक है ना। एक वॉइड्स मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल। वो कैसे मिलते हैं तो इसमें हम लोग देख लेते हैं इस डायग्राम के थ्रू। ये हेक्सागोनल में ऐसे मिलता है। और तो इस जो एपेक्स ऊपर है उसको कवर करता है जो 3D वाला, ठीक ऐसे। ऐसे पूरा कवर कर लेता है। तो ये जो वाइड्स है पूरी तरह से कवर हो जाती है। तो इससे एक ट्रायंगुलर वाइड्स का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वाइड्स। इसको क्या बोलते हैं हम? टेट्राहेड्रल वाइड्स। एक इस तरह की वाइड्स बनेंगे किसमें? 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग ऑन द हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग से। तो कैसे बनेगा कि ये एपेक्स वाली जो इसको कवर कर लेगा एक, ठीक है ना। और एक ऐसा होगा दूसरे टाइप का हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका टेट्राहेड्रल वाइड्स। और दूसरे पैटर्न में कैसे होगा भाई? तो दूसरा पैटर्न वाला हम लोग देखते हैं। दूसरे पैटर्न में एक लेयर तो हो गया ऐसे। अब दूसरा जो लेयरिंग होगी, ठीक ना, तो दूसरा लेयरिंग इस प्रकार होगी कि दूसरी लेयर के जो पार्टिकल होंगे वे इसको कवर नहीं करेंगे। ये पूरी तरह से इसको कवर नहीं कर पाते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से जो वर्ड्स मिलती है वो आपका मिलती हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ठीक है ना। इसमें 8 हेड्रॉन मिलेंगे। तो इससे इस तरह के वर्ड्स मिलते हैं। अब गौर करने हैं यहाँ पर हम लोग का कि 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फर्स्ट था आपका पैटर्न ऑफ 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग के बेस पर। अब ये हो गया 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग ऑन द बेसिस ऑफ किसके? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग।
तो इसमें 2 टाइप के वाइट्स मिलते हैं, ठीक है ना, एक टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल वाइट्स की जो नंबर होंगे, जिस भी क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है उसमें जितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उस पार्टिकल के नंबर के डबल, यदि n नंबर पार्टिकल इस तरह के क्लोज पैकिंग करता है, कैसा 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग करता है, ठीक है ना, और उसमें उस क्रिस्टल में टेट्राहेड्रल वाइट्स का फॉर्मेशन करता है, तो उसमें टेट्राहेड्रल वाइट्स के नंबर, यदि पार्टिकल n है, n पार्टिकल से वह क्रिस्टल बना है, तो टेट्राहेड्रल वाइट्स के नंबर डबल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 2n होंगे। पार्टिकल्स का नंबर यदि n है तो वाइट्स का नंबर क्या हो जाएगा, इसको हम T साइन से इंडिकेट करते हैं और इसको O साइन से, तो इसके नंबर कितने हो जाएंगे 2n, याद रखिए कैलकुलेशन में काम आएगा। तो जब भी पार्टिकल्स टेट्राहेड्रल वाइट्स फॉर्म करता है क्लोज पैकिंग में, तो उसमें जो जितने पार्टिकल होंगे उसके डबल टेट्राहेड्रल वाइट्स बनेंगे। यदि 4 पार्टिकल से बनता है क्रिस्टल तो वाइट्स टेट्राहेड्रल कितने होंगे 8 होंगे। यदि n है पार्टिकल तो वाइट्स इसमें कितने होंगे 2n। यदि इसमें n पार्टिकल है तो इसमें जो वाइट्स होंगे वो कितने होंगे n होंगे। तो किसी भी 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में जो टेट्राहेड्रल वाइट्स के नंबर होते हैं वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के नंबर के डबल, मतलब यदि n पार्टिकल से यह क्रिस्टल का फॉर्मेशन हुआ है तो उसमें वाइट्स कितने होंगे, टेट्राहेड्रल वाइट्स कितने होंगे 2n। यदि ऑक्टाहेड्रल वाइट्स फॉर्म करता है तो उसमें ऑक्टाहेड्रल वाइट्स फॉर्म करेगा, तो यदि n पार्टिकल है तो उसके पार्टिकल के नंबर के इक्वल ऑक्टाहेड्रल वाइट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। टेट्राहेड्रल वाइट्स के नंबर डबल होते हैं और ऑक्टाहेड्रल वाइट्स के नंबर सेम टू द नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 टाइप के वाइट्स है, इसका स्टडी करना है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है कि आप लोगों को हायर लेवल पर, और इसकी ज्योमेट्री भी हमें पढ़ने हैं। टेट्राहेड्रल वाइट्स और ऑक्टाहेड्रल वाइट्स कैसे फॉर्मेशन होता है एक बार हम फिर ध्यान देते हैं। तो ये स्ट्रक्चर बना रहे थे हम लोग दिखाए हैं, ठीक है ना, 3D स्ट्रक्चर है। अब इस पर जितना हो रहा है आप समझिए। अब केवल समझना है कि टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल क्या है। तो फर्स्ट लेयरिंग में यदि ऐसे हम लेयर करेंगे हेक्सागोनल में कि जो ये एपेक्स ट्रायंगुलर वाइट्स है उसको स्फीयर जो है क्या करेगा, कवर करेगा। तो एक लेयर में तो कवर कर लेगा, तो कवर कर लेगा जब पूरी तरह से तो टेट्राहेड्रल वाइट्स बनेगा। और दूसरी लेयर जब करेंगे तो फर्स्ट लेयर वाला ब्लू कलर से दिखा रहे हैं और सेकंड जो वाल बन रही है रेड कलर से, तो उसमें ये वाइट्स कवर नहीं होती है, तो उसमें होती नहीं, एक अदर टाइप की वाइट्स बन जाती है, ठीक ना, जिसमें कितने हेड्रान होते हैं। इसमें तो ट्रायंगल ऐसा कवर किया हुआ है और इसमें जो है कि इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है ना, ऑक्टाहेड्रल हेड्रान बन जाते हैं, ठीक। तो यही जो है कि आपका ऑक्टाहेड्रल वाइट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक, इससे बना है तो ये हो जाता है आपका। तो ये हो गया आपका कैसा, तो टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वाइट्स, ठीक है ना। अब 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम द डायमेंशन ऑफ हेक्सागोनल हो ही गया। अब होगा प्लेसिंग, हाँ, कब ये बना टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, जबकि फर्स्ट लेयर हेक्सागोन पर यदि हम 3 डायमेंशनल के सेकेंड लेयर को कवर किए तो 2 टाइप के वाइट्स बने, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। तो फर्स्ट लेयर कर दिए और फर्स्ट लेयर के बाद अब कह रहा है कि सेकेंड लेयर डाल दिए। अब सेकेंड लेयर के बाद यदि हम थर्ड लेयर डालते हैं, इस एक वाल हो गया हेक्सागोन का,
दूसरी वॉल डाल दिए हम, तो 2 बाइट्स बने टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब इसके बाद अब थर्ड लेयर करते हैं। तो फर्स्ट के बाद सेकेंड आई और सेकेंड के बाद थर्ड आई। तो फर्स्ट के बाद सेकेंड और सेकेंड के बाद जो थर्ड लेयर आती है, तो थर्ड लेयर में भी 2 पैटर्न होते हैं। ठीक है ना, 2 पैटर्न कैसे होते हैं भाई? तो एक तो फर्स्ट लेयर को ए हम सपोज कर लीजिए, एक लेयर मैंने बना दिया ए, ठीक है ना। फिर दूसरी लेयर आ जाएगी आपका बी, ठीक है ना। फिर तीसरी लेयर ऐसे हम एडजस्ट करेंगे कि जो फर्स्ट लेयर है उसी तरह पार्टिकल को रखेंगे ए, फिर अब रखेंगे तो बी, मतलब फर्स्ट लेयर पर सेकेंड लेयर और सेकेंड लेयर पर जो थर्ड लेयर है, फर्स्ट लेयर हो गई, ये सेकेंड हो गई, और जो सेकेंड हो गई बी, और थर्ड लेयर का जो अरेंजमेंट होगा वो फर्स्ट लेयर के समान होगा। ठीक है ना, ये दोनों एक समान होंगे। ठीक है ना, थर्ड लेयर ये फर्स्ट लेयर, ये सेकेंड लेयर और ये थर्ड लेयर। तो ऐसे पैटर्न होता है, फर्स्ट पर सेकेंड और सेकेंड पर थर्ड होगी तो फर्स्ट ही की पैटर्न होगी। तो एक इस तरह का तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। और एक पैटर्न ये है कि ए फर्स्ट लेयर, बी सेकेंड लेयर, बट जो थर्ड लेयर होती है, ठीक है ना, वो जो है कि अब एक की तरह नहीं होती, एक अलग तरह की लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं सी। तो इसका पैटर्न होता है ए बी सी। देखते हैं हम, फिर थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे होता है भाई। तो जो हमारा होगा प्लेसिंग थर्ड लेयर से पहले हम प्लेस क्या किए, सेकेंड लेयर को प्लेस किए फर्स्ट लेयर पर, तो 2 बाइट्स मिला। गौर कीजिएगा, जब हम 3D में गए तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की जो फर्स्ट लेयर थी उस पर सेकेंड लेयर मैंने रखा, तो 2 बाइट्स मिले, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है। अब हम जब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में फर्स्ट पर तो सेकेंड रख दिए और सेकेंड पर यदि हम थर्ड लेयर रखते हैं, तो जब थर्ड लेयर रखते हैं तो 2 पैटर्न मिलता है। कैसे मिलता है भाई आपका? तो जैसे ये आपका है लेयरिंग, ये लेयर हो गया ए, इस पर मैंने क्या रख दिया, दूसरी लेयर रख दी बी, ये बी हो गया। तीसरी लेयर जब रखी, ये फर्स्ट लेयर हो गई, ये सेकेंड हो गई, और जब तीसरी रख रहे हैं तो उसको भी ऐसे ही रख रहे हैं। तो ए बी और ये भी ए, सेम इसी का जैसा ये भी लेयर रख दिया गया। तो इस तरह से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। हेक्सागन बनता है, ठीक है ना। तो कब, जब फर्स्ट लेयर पर सेकेंड लेयर हुआ, अब सेकेंड पर जब थर्ड रखा गया तो इस तरह से रख दिया गया है जैसे ए का स्ट्रक्चर था उसी तरह से
फर्स्ट का जैसे स्ट्रक्चर था उसी तरह से थर्ड वाला भी लेयरिंग हो गई, तो हेक्सागोनल बन गया। ठीक है, अब कह रहा है कि दूसरा पैटर्न क्या है, जैसे इसमें है कि फर्स्ट लेयर पर सेकेंड लेयर दूसरे पैटर्न से और सेकेंड पर थर्ड लेयर पहले के पैटर्न पर, तो ए बी ऐसे लेयरिंग मिलती है। अब दूसरे वाले में क्या करेगा कि आपका ये बन गया ए, इस पर जो दूसरा लेयर होगा ऐसा होगा, और तीसरा जो होगा पहले जैसा नहीं होगा, ये ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। देखिए ए दूसरे तरह का है, बी दूसरे तरह का है और सी दूसरे तरह का है। ठीक है ना, तो इसमें जो मिलेगा ए बी सी, तो इसमें जो मिलेगा आपका जो क्लोज पैकिंग हो रहा है वो इस तरह की, ऐसा नहीं हो रहा है, हेक्सागोनल नहीं हो रहा है, वो इस तरह का हो रहा है। ठीक है ना, जो कि एक स्फीयर का फॉर्मेशन करता है। ये स्ट्रक्चर बनता है स्फीयर, ठीक है ना, क्यूब की तरफ के, तो हेक्सागोन हो गया और ये कब बनेगा स्फीयर। ठीक है ना, तो ये आपका 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में आपकी फर्स्ट पैटर्न क्या बताए थे हम, फर्स्ट पैटर्न में ये था कि 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम द स्क्वायर प्लेनर। अब दूसरा था 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग विद द हेल्प ऑफ हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल में जब हम फर्स्ट लेयर पर सेकेंड लेयर दिए तो 2 टाइप के वर्ड्स मिला, ए टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब उसी में अलग पैटर्न, अब जब थर्ड लेयर हमने डालना शुरू किया, जैसे फर्स्ट लेयर पर सेकेंड लेयर डाल दिया मैंने, तो मिला आपका टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। अब सेकेंड लेयर पर जब थर्ड लेयर मैंने डालना शुरू किया तो एक इस तरह का स्ट्रक्चर मिला हेक्सागोनल, और उसी तरह से फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर तो डाल ही दिया, जब थर्ड लेयर डाले तो एक दूसरा पैटर्न हो गया, सी मिला। इसमें तो मिला ए बी ए, तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर मिलता है क्लोज पैकिंग का। और इसमें जब एक दूसरा पैटर्न है जिसमें कि हम थर्ड लेयर डालते हैं, तो ऐसे ए बी नहीं, अब इसमें मिलता है ए बी सी, तो इससे स्क्वायर पैटर्न मिलता है। तो ये क्लोज पैकिंग का आपका जो है कि वो है। ठीक है ना, और इस पर आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है ना, तो ये क्लोज पैकिंग का स्ट्रक्चर है, आप लोग बुक से एक बार स्टडी कीजिएगा। तो क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन और क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। ठीक है ना, एकदम अप टू डेट आप लोग को मिलेगा। हम बता रहे हैं तो सुन ही रहे हैं, एक बार एनसीईआरटी आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा है कंसेप्चुअल, बार बार वीडियो को सुनेंगे और देखेंगे तो क्लियर कट हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक बार फिर से हम इसको समराइज़ कर रहे हैं, उस पर फोकस करना है। क्या था हमारा जो क्लोज पैकिंग था, 1 डायमेंशन बता दिए थे, 2 डायमेंशन में भी बताए थे आप लोगों को। तो 2 डायमेंशन में 2 टाइप के स्क्वायर प्लेनर हेक्सागोनल मिला। 3 डायमेंशनल में अब पैटर्न हो जाता है, तो 3 डायमेंशनल का ओरिजिनेशन एक बार हम लोग स्क्वायर प्लेनर से करते हैं, फिर तो वहीं पर वो फिनिश हो जाता है। अब 3 डायमेंशनल का ओरिजिनेशन हम हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल से लेते हैं, तो उसमें आपको मिलता है हेक्सागोनल
से लेते हैं तो फर्स्ट लेयर हेक्सागोनल पर हम सेकेंड लेयर हेक्सागोनल डालते हैं तो 2 टाइप के वर्ड्स ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल मिलता है, क्योंकि जो स्फीयर है एक बार तो वो ट्रायंगुलर वर्ड्स को कवर करता है, एक बार कवर नहीं करता। जब कवर करता है तो टेट्राहेड्रल और जब कवर नहीं करता है तो ऑक्टाहेड्रल। सेकेंड लेयर डाल दिए। अब थर्ड लेयर जब डालते हैं तो ये जैसे फर्स्ट सेकेंड डाल दिए तो ऑक्टाहेड्रल मिला। अब थर्ड वाला डालते हैं तो थर्ड में भी 2 पैटर्न हो गया, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड डालते हैं तो एक ये पैटर्न है कि फर्स्ट ही जैसा थर्ड का स्ट्रक्चर होता है, फर्स्ट जैसा थर्ड का होता है, तो ये हेक्सागोनल मिलता है। और दूसरा पैटर्न है कि फर्स्ट पर सेकेंड डाल दिए और सेकेंड पर जो थर्ड डालते हैं वो फर्स्ट जैसा नहीं होता है, एक तीसरे तरह का ये लेयरिंग होती है जो कि सी पैटर्न देता है, ए बी सी देता है, और ये देता है ए बी ऐसे देगा, और ये क्या देगा ए बी सी ऐसे देता है। ठीक है ना। तो ये हमारा क्लोज पैकिंग का हो गया। इस पर हम लोग आगे स्टडी करेंगे, विस्तार से आप लोग बताएंगे। हम ज्योमेट्री आगे देखते हैं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन कर लिया जाए इस पर, क्लोज पैकिंग पर क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन है। कह रहा है कि कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट। एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है 2 एलिमेंट से, x एंड y। गौर कीजिए, कंपाउंड इज फॉर्म बाय 2 एलिमेंट x एंड y। किससे? x एंड y। एटम ऑफ द एलिमेंट y एनायन मिक्स CCP। जो y वाला है ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग बना रहा है, y वाला, ठीक है ना। मेक CCP एंड दोज ऑफ द x कैटायन ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। और x जो है ऑक्टाहेड्रल वाइड्स को ऑक्यूपाई करते, किसको? ऑक्टाहेड्रल वाइड्स ऑक्यूपाई करता है, और ये CCP पैटर्न बनाता है। ठीक है ना। तो CCP लैटिस कह रहे कि कंपाउंड इज फॉर्म बाय द एलिमेंट x, a एटम्स ऑफ द एलिमेंट y anion and make CCP structure, x cation occupy the all the octahedral wires. What is the formula of the compound? अब देखिए CCP बना रहा है क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। तो अब ये मान लीजिए कि ये सॉलिड है, CCP स्ट्रक्चर बना रहा है ना ये। एक्स ध्यान दीजिए, ये कह रहा है कि अ कंपाउंड फॉर्म बाय 2 एलिमेंट x एंड y एटम ऑफ द एलिमेंट y anion मिक्स CCP एंड दोज द एलिमेंट x कंटेन ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। तो CCP में सेंटर में रहता है। तो अब देखिए टोटल यदि हम पार्टिकल इसमें लेते हैं तो आपका x y कितने होंगे? 1 होगा। सेंटर में एक रहता है, CCP बना रहा है तो 1 हो गया। अब x क्या करा कि जितने भी इसमें वाइड्स है ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, तो हम अभी पढ़े हैं कि जितने पार्टिकल से जो है कि ये फॉर्म होता है उतने ही वाइड्स के नंबर होते हैं। तो वाइड्स x कितने हो जाएंगे? 1 होगा। गौर कीजिए, यदि टेट्राहेड्रल वाइड्स रहता तो ये क्या लेते हैं? हम 2 लेते हैं, लेकिन क्या है ऑक्टाहेड्रल वाइड्स है तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड हो जाएगा XY। ये मिलेगा आपको। क्या समझ में? कह रहा है कि CCP बना रहा है ना जी, CCP में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं? आपके 1 होता है सेंटर में, और वाइड्स को जो ऑक्युपाइड करता है वो ऑक्टाहेड्रल है, तो जितने पार्टिकल होंगे, ठीक,
तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में सिंपल होता है, तो टोटल मिलाकर के 1 हो जाएंगे। पार्टिकल कितने होंगे, इसमें 1 होंगे। तो अब ऑक्टाहेड्रल के नंबर कितने होंगे, तो ऑक्टाहेड्रल के नंबर उतने ही होते हैं जितने की पार्टिकल यूनिट सेल में होते हैं। तो पार्टिकल यूनिट सेल में कितना है, 1 है, तो वाइट्स भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से जो फॉर्मूला होगा कंपाउंड का XY होगा। नेक्स्ट समझ में क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब आप लोगों को समझ में आएगा। कह रहा है कि अ एटम ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP मैंने फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। HCP अ एटम ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म HCP लैटिस एंड दोज ऑफ एलिमेंट ए ऑक्युपाइड 2/3 tetrahedral voids, tetrahedral voids. What is the formula of the compound formed by the element A and B? तो टेट्राहेड्रल वाइड्स है आपके, तो टेट्राहेड्रल वाइड्स कितना हो जाएगा भाई, तो जो पार्टिकल होते हैं उस पार्टिकल का डबल होता है। तो टेट्राहेड्रल वाइड्स 2/3 ऑक्युपाई कर रहा है, तो 2 × 2/3 मतलब कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो कंपाउंड होगा ए HCP बना रहा है, तो A रेशियो B। तो कह रहा है कि एटम B फॉर्म HCP एंड A ऑक्युपाइड टेट्राहेड्रल वाइड्स, ठीक ना। तो ये आपका 4/3 रेशियो 1, ठीक है ना। तो आपका A रेशियो B, तो 3/4 तो आपका हो जाएगा, रख देंगे, तो कंपाउंड हो जाएगा A4B3। ये कंपाउंड का फॉर्मूला हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो A रेशियो B, A कितना है भाई, तो डबल होता है, कह रहा है कि 2/3 कवर कर रहा है। तो टेट्राहेड्रल वाइड्स के नंबर कितने होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं उसके डबल, तो 2/3 ही कर रहा है, तो इसका डबल हो गया 4/3। तो A रेशियो B, तो A का कितने पार्ट्स है, 4/3 रेशियो 1, तो A रेशियो B, तो आपका हो जाएगा A4B3। ये आपका हो जाएगा फार्मूला कंपाउंड्स का, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग ये निकाल लेंगे, किसी भी एलिमेंट में दिया रहता है, ठीक। तो कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इन विच द एलिमेंट Y फॉर्म CCP लैटिस एंड X ऑक्युपाइड 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइड्स। देखिए कह रहा है, ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड ऑफ, व्हाट इज द कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इन विच एलिमेंट Y फॉर्म CCP फॉर्म कर रहा है Y एलिमेंट एंड X एटम ऑक्युपाइड, और X जो है ऑक्युपाई करता है टेट्राहेड 1/3 किसका, ऑफ द टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो ये आपका Y है और ये X है। तो अब ये टेट्राहेड्रल है,
तो x का नंबर कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/3 और y का नंबर कितना हो जाएगा 1। तो जब फार्मूला हम लोग बनाएंगे व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कंपाउंड, तो फार्मूला ऑफ कंपाउंड x रेशियो y, तो x कितना है 2/3 और y कितना है 1, तो फार्मूला ऑफ द कंपाउंड ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो x 2y3 इस तरह से जो है कि आपका बन जाएगा फार्मूला कंपाउंड का। दूसरा देखते हैं, एक और क्वेश्चन कर रहा है कि इन कॉन्डोम ऑक्साइड iron are arranged in hexagonal close packing and aluminum ion occupy 2/3 of octahedral bytes। एल्युमिनियम ऑक्यूपाई करता है 2/3 octahedral bytes। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द कोरंडम, कोरंडम है उसका फार्मूला पूछ रहा है। तो कैसे कह रहा है ध्यान दीजिए, कोरंडम ओर्स होता है तो एंड कोरंडम ऑक्साइड ions arrange the hexagonal close packing, ठीक। ions occupied the 2/3 of the octahedral bytes। what is the formula of the compound, ठीक ना। तो ions के नंबर हम सपोज करते हैं, ions के नंबर n है, ठीक ना। तो n नंबर हम ions सपोज कर लेते हैं, तो ये एल्युमिनियम के आयंस होंगे Al पर 2+3+ चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका एल्युमिनियम आयंस ऑक्युपाइड 2/3 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल बाइट्स, और एल्युमिनियम जो आयन है वो 2/3 ऑक्टाहेड्रल बाइट्स कंपेयर करता है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 2/3। तो और तो इसका फॉर्मूला लिख लेंगे एल्युमिनियम रेशियो ऑक्सीजन, ठीक है। एल्युमिनियम का आयन कितना कवर करते हैं 2/3, तो 2/3 रेशियो ऑक्साइड 1 होगा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा Al2O3। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। जस्ट लाइक जो है कि अब इतना हो गया हम लोगों का, ठीक है ना। आप लोग कीजिएगा, फिर प्रॉब्लम होगा तो और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए जो है कि अब आगे वाले जो पैटर्न हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तब तक आप लोग इसको आराम से, थ्योरेटिकल चीज़ है, इस पर कैलकुलेशन भी है। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।